सो वंस अगेन डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंड स्टडी जोन पर। तो दोस्तों, अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल या फिर 12th लेवल हो, तभी तो आपने इस वीडियो पर क्लिक किया होगा। तो जी हाँ, आपने अगर इस वीडियो पर क्लिक किया तो आपने सही क्लिक किया, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के ऐसे टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न के बारे में जो आपके सीईटी एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक पूर्ण रूप से देखना है और अंत में बताना है कि आपके कितने प्रश्न करेक्ट हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और छोटी सी गुजारिश है आपसे कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना, ताकि अगली क्लास आती है आप सभी को नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर देना है। तो चलिए, पहला प्रश्न है राजस्थान जीके का। तो उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। उदयनाथ पर्वत है, ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जयपुर में, उदयपुर में, अलवर में या फिर सीकर में? दोस्तों देखिए, उदयनाथ है, इसीलिए आप उदयपुर बिल्कुल मत करिए, क्योंकि देखिए नाम रिलेट जरूर हो रहा है, लेकिन आपको इसका आंसर उदयपुर नहीं है। तो उदयपुर राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा अलवर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उदयनाथ पर्वत है, ये राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? कांठल का मैदान का क्षेत्र का भाग है, बोराट का पठार, गोंडवाना लैंड या फिर छप्पन का मैदान? देखिए, प्रतापगढ़ है, ये किस क्षेत्र का भाग है? तो प्रतापगढ़ है कांठल के मैदान के क्षेत्र का भाग है। पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने पहला ऑप्शन सोचा है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, जैसे ही मैं प्रश्न को पढ़ूं आप सभी को आंसर अपने माइंड में ले लेना है। ठीक है, राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? तो जैसे ही मैंने प्रश्न पढ़ा कि शुष्कतम जिला कौन सा है, तो आपको सभी को माइंड में अपना आंसर ले लेना है। ठीक है, चाहे वो बीकानेर हो, बाड़मेर हो, जोधपुर हो या फिर जैसलमेर हो, तो सभी को राइट आंसर बताना है। दोस्तों देखिए, शुष्कतम जिला कौन सा है? अगर आपका आंसर है जैसलमेर तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे जो शुष्कतम जिला है वो कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आप सेट लगाते जाएं कि आपके कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं, 3 में से कितने राइट हुए। तो सैर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? अगला सवाल ये है कि सैर पर्वत चोटी जो कि इसकी ऊंचाई कितनी है? देखिए, पिछले वीडियो में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराया था कि सैर पर्वत है जो राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, वो सैर पर्वत है। और पहली कौन सी है? वो है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर, जो सिरोही में स्थित है। और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। लेकिन प्रश्न पूछा है कि सर्वोत्तम जो सैर पर्वत चोटी है, इसकी ऊंचाई क्या है? तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 1597 मीटर, जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहाँ पर है? ये सिरोही में है। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अगला सवाल है कि मावट से सर्वाधिक फायदा किस फसल को होता है? तो बाजरा की फसल को, कपास की फसल को, चाय की फसल को या फिर गेहूं की फसल को? सभी को राइट आंसर अपने देना है। तो देखिए, मावट से जो सर्वाधिक फायदा होता है ये गेहूं की फसल को होता है। किसको होता है? गेहूं की फसल का। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मावट क्या है? जो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं और इससे गेहूं की फसल को फायदा होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। राज्य का आर्द्र जिला कौन सा है? देखिए, आर्द्र जिला कौन सा है? राज्य का आर्द्र मतलब ठंडा जिला, नम वाला जिला, जिसमें बारिश भी ज़्यादा होती है, तो वो जिला कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, वैसे देखा जाए तो ये सभी के सभी आर्द्र जिले हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आर्द्र जिला माना जाता है तो वो माना जाता है आपका झालावाड़ जिला। ठीक है, झालावाड़ में वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है। कितनी? कम से कम 55 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है यहाँ पर। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई है? तो सभी को राइट आंसर देना है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि जैसलमेर में स्थापित है, इसकी स्थापना कब की गई? 1981 में, 1991, 1982 या फिर 1990 में? तो 4 ऑप्शन दिए गए, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1981 में की गई है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है कि राजस्थान की जो सबसे पुरानी डेयरी है वो कौन सी है? वो है पद्मा डेयरी। ठीक है, और अब ये पूछ रहे हैं कि ये कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में, अजमेर में? राजस्थान की जो सबसे पुरानी डेयरी है पद्मा है। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, तो आपको याद रखना है कि वो पद्मा डेयरी है और ये स्थित है कहाँ पर? अजमेर में स्थित है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर है? अजमेर में, याद रह जाएगा। अगला सवाल है कि गिरल परियोजना संबंधित है, किससे संबंधित है? जल विद्युत से, ताप विद्युत से, अश्व शक्ति से या फिर पवन ऊर्जा से संबंधित है? कौन सी गिरल परियोजना किससे संबंधित है? तो गिरिल परियोजना संबंधित है ताप विद्युत से। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई है?
राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई है? 1967 में, 1959 में, 1963 में, 1974 में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 1900 हो जाएगा 59। जी हाँ, बी ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था 1959 में लागू की गई है। अगला सवाल है कि राजस्थान पुलिस में अंकित है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान पुलिस में अंकित है विजय स्तंभ है, तलवार है, ढाल है, या फिर ये तीनों के तीनों उपरोक्त सभी हैं। तो ये तीनों के तीनों उपरोक्त सभी यानी कि ये सभी हैं। तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। आपको तीनों के तीनों याद रखना होगा कि विजय स्तंभ, तलवार और ढाल। अगला सवाल है कि तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है? तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है? राजस्व मंडल, राज्यपाल, संभागीय आयुक्त, या फिर जिला कलेक्टर। सोचिए सोचिए, कमेंट करके ज़रूर बताना है। जैसे ही मैं प्रश्न को पढ़ूं आंसर ले ला माइंड में। और हाँ, अगर आप कमेंट करके तो ज़रूर बता सकते हैं। तो तहसीलदार की नियुक्ति करता है राजस्व मंडल, आपका पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि झालावाड़ जिला राजस्थान के किस संभाग में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, संभाग जितने जो संभाग है उस संभाग में आपके सभी को पता ही है कि 7 संभाग है। तो 7 संभाग के आपको जिले जरूर याद कर लेने हैं। तो झालावाड़ जिला किस संभाग में है? तो जयपुर में, कोटा में, उदयपुर, या फिर अजमेर में। तो झालावाड़ जिला स्थित है दोस्तों कोटा जिले में स्थित है। ठीक है, कोटा जिले में, सॉरी, कोटा संभाग में स्थित है। बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखने लायक। और कोटा जिले में कौन कौन से जिले हैं, कोटा संभाग में कौन कौन से जिले हैं, ये आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूँ। कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ ये कोटा संभाग में स्थित हैं। आगे से बढ़ते हैं। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब की है? देखिए, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की? लॉर्ड रिपन ने की। कब की? 1875, 1886, 1880, 1892 में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। 1880 में की स्थानीय शासन की शुरुआत किसने? लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल है कि साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? किसकी दृष्टि से? पढ़े लिखे की दृष्टि से राजस्थान का जो देश में स्थान है, और ये अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना, 2011 की साक्षरता के अनुसार पूछा गया सवाल है। तो 23वां, 26वां, 15वां, या फिर 16वां। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 26वां हो जाएगा। ठीक है, साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान का जो देश में स्थान है 26वां, यानी कि पिछड़ा हुआ बहुत है साक्षरता की दृष्टि से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर है? जयपुर में, कोटा में, बीकानेर में, जोधपुर में। राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर है? तो ये है जयपुर में। पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, टेलीग्राम, अगर टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सर्च करना टेलीग्राम पे ऑलराउंडर स्टडी जोन, इसी चैनल के नाम से बना हुआ है। ठीक है, ऑलराउंडर स्टडी जोन के नाम से बना हुआ है, या फिर हुई तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगला सवाल है कि गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? गोगा जी का मेला माघ में, फाल्गुन में, भाद्रपद में, श्रावण में। गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सोचिए। तो गोगा जी का मेला भरता है भाद्रपद में। सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भाद्रपद में। अगला सवाल है कि तेरहताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तेरहताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो ठीक है, 4 लोक देवताओं के नाम दिए गए हैं, गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी। तो देखिए, तेरहताली नृत्य ये रामदेव जी लोक देवता को समर्पित है। किसको है? रामदेव जी को। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि वाद्य यंत्र जिसका आकार चिलम के समान होता है। देखिए, चिलम तो आप सभी ने देखी होगी। ठीक है, तो चिलम के आकार के समान वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा, सहनाई, पुंगी, या फिर भपंग। तो करेक्ट आंसर सभी को बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सहनाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए, सहनाई वाद्य यंत्र इसका आकार होता है ये चिलम के समान होता है। बी ऑप्शन यानी कि 2 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? दोस्तों, वीडियो को लाइक करना है, आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, आगे भी ऐसे वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है। ठीक है, गुहिल वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो नागदा थी, मालवा, चित्तौड़गढ़, आहार थी। जो 4 ऑप्शन दिए गए, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा
नागदा हो जाएगा। ठीक है, गुइल वंश की प्रारंभिक राजधानी नागदा थी। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ तक संपन्न करते हैं महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज। आशा है कि आप सभी को बहुत पसंद आई होगी और अंत में अब बताना है कि आपके 20 में से कितने प्रश्न राइट हुए। ईमानदारी से ज़रूर बताना है। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।